एक बार मैया गोद में लेकर के खिला रही थी, दूध पिला रही थी। उसी समय भगवान ने यशोदा मैया से पूछा कि मैया ये बताओ कि तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत? तुम्हें प्यारा कौन है? यशोदा मैया ने कहा कि अरे लल्ला, पूत प्यारा है, दूध तो तुम्हारे ही लिए तो है, दूध तो आता जाता है। तब तक सामने अंगीठी पे दूध उबल रहा था और वो बाहर निकलने लगा। जो दूध गिरने लगा, मैया ने कन्हैया को जमीन पर बैठा करके और दौड़ करके दूध को संभाला। कन्हैया को बुरा लग गया। अभी कहती थी कि दूध पूत प्यारो है और पूत को जमीन पर पटक करके दूध संभालने चली गई। मैया अंदर दूध संभाल रही है, बाहर जितना माट मटका रखा है सब डंडे से पत्थर से मार मार करके सब तोड़ दिए घर में ही। फिर बंदरों को बुला करके सब खिलाए, खाओ। धड़ाम धड़ाम की आवाज हो रही है। मैया दूध संभाल करके बाहर आती हैं, देखती हैं कि सब माट मटका फूटे पड़े हैं, बंदर खा रहे हैं, ग्वाल बाल भी खा रहे हैं, ये भी खा रहा है। समझ गई कि ये बहुत उत्पात करता है। जब अपने घर में इतना बड़ा उत्पात तो बाहर कितना करता होगा। भगवान को एक डंडा लेकर के दौड़ी मारने के लिए। भगवान भागे। अब दौड़ते दौड़ते थक गई, भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं। यशोदा मैया कहती हैं कि यदि नहीं पकड़ में आओगे तो बड़ी मार मारूंगी। भगवान कहते हैं इसीलिए तो नहीं पकड़ में आ रहे हैं कि तुम मारोगी। तब मैया ने कहा कि अच्छा मारूंगी नहीं, तब पकड़ में आ जाओगे? हाँ, अब मैं मारूंगी नहीं, मैं वचन दे रही हूँ। भगवान ने कहा डंडा पहले फेंको। डंडा दूर फेंक दी, भगवान पकड़ में आ गए। अब क्रोध में पकड़ कर ले जा रही हैं। चलो आज मैं तुम्हें रस्सी से बांधती हूँ। ले जा करके ओखल में बांधने लगी। अब जब भी बांध रही हैं 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। भगवान प्रेम से बंधते हैं, क्रोध से नहीं। अब कितना भी बांध रहे हैं। एक और विषय है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच मात्र 2 अंगुल की दूरी है, 2 ही अंगुल की दूरी है और वहां रस्सी भी 2 अंगुल कम पड़ जा रही है। और राम कथा में कागभूषुंडी जी भी भगवान को ऐसे ही भ्रमित होकर के बचपन में छोड़ करके चले गए और उड़कर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि भगवान की बाह उनसे 2 ही अंगुल दूर है। लोकालोक उड़े, 2 ही अंगुल दूरी पर भगवान की बाह है। तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच मात्र 2 अंगुल की दूरी है और वही 2 अंगुल की दूरी भगवान की माया है, पर्दा है, घूंघट है, माया का पर्दा है। पर्दा ज्यों हटा सब दिखने लगा और जब तक पर्दा लगा है तब तक कुछ नहीं दिखता। भगवान ने कहा, भगवान से यशोदा मैया ने कहा अरे कान्हा तू बंधता क्यों नहीं? तो लाओ मैया मैं बांध देती हूँ। अरे तुम क्या बांधोगे, मैं ही बांधूंगी तुमको। जब बांधते बांधते थक गई, आर्त भाव से कहीं कि कान्हा तू बंध जा। जो ही आर्त भाव से प्रेम से मैया ने कहा, कन्हैया बंध गए, रस्सी पूरी हो गई। अब बोली कि यहीं रह, अब तू कहीं नहीं जाएगा। चली गई कहीं।
भगवान उस ओखल को लेकर के घसीटते घसीटते, 2 पेड़ था उस घर में यमलार्जुन का, उन दोनों पेड़ के बीच में ओखल फंसा करके भगवान ने खींच दिया। दोनों पेड़ टूट कर गिर गए। दोनों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। नल कुबेर और मणि ग्रीव नाम के गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप द्वारा जड़ बने थे। एक बार नारद जी घूमते हुए जा रहे थे, ये दोनों बड़े सुंदर नंगे स्नान कर रहे थे तालाब में। नारद जी को देखकर भी वस्त्र नहीं पहने, तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जड़ की तरह से नंगे पड़े हो जाओ, जड़ बन जाओ। पेड़ बन गए। अनुनय विनय किए तो नारद जी ने कहा कि जाओ, पेड़ तो बनोगे पर नंद बाबा के घर का पेड़ बनोगे और भगवान कृष्ण अवतार में तुम लोगों का उद्धार करेंगे। भगवान की स्तुति करके दोनों जब चले गए, तब धड़ाम धड़ाम की आवाज हुई। तब तक कोई शब्द नहीं हुआ। सब दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? देखें कि ओखल में बंधे हैं, दोनों पेड़ के बीच कन्हैया खेल रहे हैं। श्री राधे